सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ भाई हाई कोर्ट का जे का आपका स्टेज 2 में जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसका पेपर कैसा दिखता है। तो देखो, सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे भाई, अभी तक शायद किसी ने नहीं बनाई होगी वीडियो। तो इसमें बिल्कुल लाइव पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो 100 मार्क्स का हुआ था, 120 मिनट मिली थी। इस बार भी सेम वही पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका पहला जो स्टेज 1 होता है प्रीलिम्स, उसकी क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव दिखाना है। क्योंकि देखो, डिस्क्रिप्टिव मैं पहले इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो इसके मार्क्स मेरिट में काउंट होंगे। क्योंकि आपको पता है अभी देखो, टीयर 2 है, ठीक है, मेंस है, तो इसके मार्क्स काउंट होते हैं मेरिट में। इसके और इंटरव्यू के, इंटरव्यू 15 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी आप 115 मार्क्स में से बनेगी। अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही पेपर है जो मैं देखा आया था, तो वही सेम चीज़ है। तो देखो, कोई भी, मैं बता रहा हूँ, देखो इस समय क्या है ना, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कोर्स बेचने पे लग रहे होंगे या फिर बेच रहे होंगे। आपको किसी का कोर्स नहीं लेना, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को दिक्कत आती है कि भाई ऐसे में मेरे को काफ़ी सारी दिक्कत होती है, मेरे लिखने के बाद मेरे को पता नहीं चलता मेरी कहाँ गलतियाँ हैं, तो उसके लिए कैसे चैट जीपीटी है का कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पहले इस पेपर में देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आया था। तो पार्ट 1 था भाई, इसमें एस्से और लेटर था। एस्से 250 वर्ड का लिखना था आपको, 40 नंबर का एस्से था इसमें और 10 नंबर का आपका लेटर था, ठीक है। एस इसमें आया था द बीटिंग ऑफ द काउंट कोविड-19 पैंडेमिक बाय फिटनेस, और दूसरा था इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी में ज़्यादा हार्ड वर्ड होते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए नॉर्मली मोस्टली लोगों ने यही लिखा था पहला वाला कोविड-19 के ऊपर। उस समय ट्रेंडिंग टॉपिक भी था। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, हमेशा कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक। क्योंकि देखो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपका एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंडिंग में है। और साथ ही में आपका एक यूजीसी बिल है, उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी ट्रेंडिंग में है। और इंडियन जुडिशरी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। और साथ ही में आपका जैसे एजुकेशन, सोशल मीडिया चल रहा है इस समय, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उस पर काफ़ी सारे चांसेस है कि भाई आ जाए। अब देखो, सेकंड क्या था, लेटर में चॉइस नहीं थी, लेटर जो दे रखा था वही लिखना था। इसमें क्या था, राइट लेटर टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हाईलाइटिंग योर प्रोबेबल कंट्रीब्यूशन टू द दिल्ली हाई कोर्ट इन द इवेंट ऑफ योर सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ जे। तो नॉर्मली क्या कहते हैं, मतलब ये आपको रजिस्ट्रार को लिखना था, रजिस्ट्रार जनरल को दिल्ली हाई कोर्ट के, मतलब कंट्रीब्यूशन आपकी योर सिलेक्शन टू द पोस्ट, ठीक है। ये सब था लेटर का। अब सेकंड पार्ट में क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ग्रामर का कोई क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से टाइप की ग्रामर आती है। तो देखो इसमें देख सकते हो आप, इसमें लिखा था रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड करेक्ट इफ देम इज सफरिंग फ्रॉम एनी फी। तो इसमें आपको देखना था कि इफ़ यू फील देयर इज़ नो एरर द सेंटेंस रिपीटेड एज इट इज, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये था, ये पेपर मिल रहा था आपको लिखने के लिए, कॉपी मिल रही थी नॉर्मली, जैसी आपने अगर इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दिया होगा जे का, या फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का दिया हो, तो उसमें कॉपी मिलती है लिखने के लिए, तो उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। और वर्ड लिमिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर्स आपको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर देखो आपको गलत लग रहा है कोई सेंटेंस, तो उसमें गलती क्या है वो चीज़ आप सही करके लिख दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कोई गलती नहीं है तो आप सेंटेंस को एडिट लिख सकते हो, ये चीज़ है इसमें। चौथा नंबर का था आपका भाई, 5 नंबर के दिए, ऊपर वाला 3 नंबर का था, ठीक है। और तो इसमें तो इसमें फोर्थ वाले में था कि भाई आपको एक्टिव पैसिव वाला था, कि एक्टिव को पैसिव से, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। और फिफ्थ वाले में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करने थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 नंबर का था, ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में करना था, इम्पेरेटिव में करना था, फिर कॉम्पेरेटिव में करना था, ठीक है। उसका नेगेटिव सेंटेंस, फिर राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनके मीनिंग लिखने थे। जैसे पनेक्या का मतलब रामबाण, इनविंसिबल मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये सब क्या आपके आंसर्स आपको लिखने थे। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई कि आंसर्स लिखने थे, ऐसे क्वेश्चन भी लिखने हैं, तो भाई आपको बस क्वेश्चन नंबर डालना है, जैसे इसका आंसर लिख रहे हो आप 10th के फर्स्ट का, पनेकिया का आप जैसे मीनिंग लिख रहे हो, तो पनेकिया का आप तो 10 का फर्स्ट, इस तरीके से करके आंसर करके लिख सकते हो आप, डायरेक्टली आंसर ही लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं उतारना था आपको, इसमें ये चीज़ थी। तो डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, मतलब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन दोनों में डिस्टेंस नहीं है, डिस्टिंग्विश करना था, मतलब डिफरेंस बताना था कि इन दोनों में क्या है। नॉर्मली जो सेम वर्ड होते हैं स्पेलिंग में, वो उस चीज़ पे आ जाते हैं क्वेश्चन।
जैसे CCSEE वाला SEA, मतलब इतना इजी तो नहीं आता, थोड़ा सा जैसे ये एग्जांपल दे रखा है अडॉप्ट अडेप्ट, तो इस तरीके से आपको थे ये। फिर आपके 3 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आया था। फिर उसके बाद आपको लुक एट फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज गिवन बिलो, रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, ये 3 नंबर का था। ठीक है, इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब जैसे आप नॉर्मली PQRS भी करते हैं, बैंकिंग में करते हैं या फिर CGL में, वही चीज़ है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है भाई ट्रांसलेशन में क्या पूछते हैं। ट्रांसलेशन क्या होती है, कैसी होती है ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन में देखो इसमें इस तरीके से आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए आया था। ठीक है, ये चीज़ है। और यही चीज़ आपको मतलब आपके इस देखो, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो कट ऑफ के ऊपर होने वाला है। ये मेरे पास फाइनल मार्क्स है इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू में बुलाया गया था, तो उनके मार्क्स को मैं देख के कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ है नहीं इस समय अवेलेबल। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं देखो कट ऑफ आपके लिए बना रहा हूँ। 152 वैकेंसीज है, इससे पहले 132 वैकेंसीज आई थी 2022-23 के टाइम में। तो देखो इस बार थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि इस बार टाइम काफ़ी हो गया था। ठीक है, और सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेज 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। फिर जनरल अवेयरनेस 45 नंबर का, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। देखो मेरा ये वीडियो मेरा सेकंड स्टेज पे था, तो देखो मेंस का मार्क्स आपका 100 का है, तो इसमें से आपकी मेरिट बनेगी इसके मार्क्स को लेकर और इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर 115 मार्क्स मतलब टोटल हो गए, तो उसमें आपकी मेरिट बनेगी। वही सेम चीज़ है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, कि ऐसे 250 वर्ड 40 मार्क्स, यही सेम पेपर, कोई पैटर्न उन्होंने चेंज नहीं किया इस बार। ट्रांसलेशन वही है, 25 वर्ड की ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, और 6 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और देखो इसमें 3rd स्टेज इंग्लिश की टाइपिंग है, जहाँ से बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो आपको टाइपिंग करते रहना है। उसके बाद फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 15 मार्क्स का होगा, नॉर्मली 10 से 12 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसमें। और ये इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो नॉर्मली आपको जो मेन खेल होने वाला है वो मेंस में होने वाला है, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव की पहले वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। 1500 रुपये फीस है जनरल वालों की, SC ST की 1300 फीस है। ठीक है, देख लेना, इसमें लिखा हुआ है, मैंने बता दिया वैसे भी। तो यही चीज़ है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। और देखो मैं एक बहुत बड़ा मतलब चीज़ बोल रहा हूँ कि यार बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी का कोर्स मत लेना। अभी मैं देखो किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, तो उसमें क्या है ना भाई, आप कोर्स वोर्स मत लेना किसी का। बहुत लोग अब कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे कि भाई मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, इस तरीके से। कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि भाई अगर आप मेरा कोर्स लोगे, इतना मतलब इतना मोटिवेट, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, चाहे उनके कोर्स में कुछ हो ना, कुछ भी ना हो। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं तो कोई टेक्स्ट बुक या फिर एक अच्छी वेबसाइट से लगाना, जो Tier 1 के। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग होगी आपको, ये चीज़ भी बता रहा हूँ मैं। और देखो पहले स्टेज में आपको 12 टाइम्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 6 टाइम बुलाए जाएंगे। फिर जो टाइपिंग क्लियर करेगा उसके बाद फिर ये इंटरव्यू के लिए सब चीज़ बुलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और ये मैं अपनी तरफ से बना के, नहीं 12 नहीं, 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये लिखा 15, फिर उसके बाद 6 टाइम्स, फिर इस तरीके से होता है। लास्ट में 1:3 का ही बुलाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टाइपिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो यही चीज़ है भाई। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी का कोर्स मत लो, फ्री में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। मैंने इसलिए अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, और ऑलरेडी 2039 हो गए। चलो 2 बंदों ने और ऐड कर, मतलब ज्वाइन कर लिया मेरा चैनल फ्री में। भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको मैं, जाके आप क्लिक करके डाउनलोड नहीं यार, क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन पेपर सब चीज़ें यहाँ पे सबके आंसर्स भी देता हूँ यार, मैं ऐसी बात नहीं। देखो इन भाई ने कितनी अच्छी बात लिखी है, भाई आप बहुत हेल्प करते हो स्टूडेंट्स को हर सिचुएशन में। तो देखो सारे क्वेश्चन के डाउट यहीं मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी का कोर्स परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो भाई वही है, सेल्फ प्रैक्टिस करो, सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसको 2026 में 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक